ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नारद जी ने व्यास देव को निर्देश प्रदान किया। व्यासदेव जी जानते थे, समझ पा रहे थे कि कहीं यह त्रुटि तो नहीं हुई मुझसे, मैंने भगवान का गुणानुवाद ठीक से नहीं किया, खुलकर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया, साधारण स्वरूप से कर दिया, थोड़ा हाईलाइट नहीं किया उसको मैंने। जब तक प्रेशर नहीं देते, हाईलाइट नहीं करते, तब तक लोग समझ नहीं पाते कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको समझ में आ गया था कि मैंने इजीली बोल दिया लगता है, और लोग नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में शास्त्रों का सार क्या है। तो नारद जी ने आकर पुष्टि की, हाँ आपने भगवान का गुणानुवाद ठीक से नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया, दिल खोल के नहीं किया, इसलिए आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। जब आपकी ही आत्मा तृप्त नहीं हो रही तो सबकी आत्मा कैसे तृप्त होगी, क्योंकि परमात्मा ही तृप्त नहीं हुए। हर एक से भगवान का कनेक्शन है और उसको भगवान को संतुष्ट करना होता है। जैसे कि आप सबका अपना अपना पेट है, तो आपको अपने अपने पेट को भरना होगा, तभी आपको संतोष मिलेगा। ऐसे ही मेरा हर आपका सबका भगवान से एक कनेक्शन है, एक संबंध है। जब तक हम भगवान के प्रति सेवा नहीं करेंगे, उनके प्रति समर्पण नहीं करेंगे हमारी तरफ से, तो हमारा जो रिलेशन है वो परिपक्व नहीं होगा, नरिश नहीं होगा, उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें कुछ रस का संचार नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो तृप्त होगा, संतुष्ट होगा। ययात्मा संप्रसीदति या सुप्रसीदति, वही निर्देश दिया कि हे व्यासदेव, आप भगवान का गुणानुवाद दिल खोल कर करिए और सबको प्रेरणा दीजिए। तो ये नारद जी की परंपरा है, इसलिए इस परंपरा में हम सब लोग खूब खुलकर गुणगान करते हैं। व्यासदेव जी की परंपरा है, इसलिए इस परंपरा में हम खूब खुलकर भागवत का वितरण करते हैं। और यह श्रील प्रभुपाद की परंपरा है, इसलिए हम दिल खोलकर प्रचार करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके जीवन में एक प्रकाश के समान, रस के कुंड के समान विराजमान है। इसको कभी भी स्किप ना करें, हमेशा इसे अपने साथ रखें, अपने चित्त में रखें, अपने पास रखें। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, शौनक जी कह रहे हैं, पीछे आपने सुना किस प्रकार नारद जी आए, व्यास देव जी के दुविधा का समाधान किया और चले गए। निर्गते नारदे, नारद जी चले गए। तदभिप्रेतम,
श्रुतवान स तत् नारद, उन नारद की जो इच्छा थी, उनकी जो प्रेरणा थी, अभिप्रेतम, श्रुतवान, उसको सुना उन्होंने। किसने सुना? विभु भगवान बादरायण, ये साक्षात भगवान ही हैं, ये लीला चल रही है। इनको समझ नहीं है ऐसी बात नहीं है, या नारद जी को पता नहीं है ऐसी बात नहीं है। नारद जी भी कई बार कहते हैं कि भाई चार कुमारों से कि भाई क्या करें ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार। तो चार कुमार उनको बताते हैं आपने ही तो नारद व्यास देव जी को जैसे यहाँ पर उपदेश दिया है, आप ही भूल गए? ऐसा नहीं है। कोई चीज को समाज में, संसार में साधारण जन तक पहुंचाने के लिए कुछ क्रिएट करना पड़ता है, कुछ सिचुएशन बनानी पड़ती है, प्रचार की स्ट्रेटेजी है। बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनको सब देखते हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, या कोई सेलिब्रिटी है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है, उस कंडीशन में डाला जाता है, और फिर वो जब कहता है कि मुझे इसमें लाभ मिला, बहुत अच्छा था, मैं भी परेशान था, तो वो हमारे साथ खड़ा होता है। तो वो जब उसको सॉल्यूशन मिलता है, वो प्रमोट करता है, तो हमको समझ में आता है, एक जन साधारण भी उसमें चल पड़ता है। तो इस प्रकार आप भगवत गीता का पदार्पण देख लीजिए। अर्जुन द्रोणाचार्य के सर्वप्रिय शिष्य हैं। उनको संकट में डाल करके, ऐसा दिखा करके भगवान उनको गीता का ज्ञान देते हैं, उससे वो निकल जाते हैं, ओवरकम करते हैं। तो जन साधारण को एक बात पता चलती है कि भाई भगवत गीता अगर आप किसी भी परेशानी में हो और अगर आपने पढ़ ली है तो आप निकल जाओगे। क्या कंडीशन थी अर्जुन की, सिचुएशन हम सबके साथ भी होती रहती है, हम भी फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ये एक प्रचार है। अर्जुन को मोह हुआ ऐसा नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हुआ। ये सब आप सुनते रहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। ऐसे ही व्यासदेव साक्षात भगवान है, भगवान बादरायण। हर बार तो शक्ति मिलती है इनको शास्त्रों के विस्तार की, कोई जीव होता है, लेकिन इस बार स्वयं भगवान ही हैं, तो कैसे ये भूल सकते हैं? और नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। तो ये आपस में कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए, और कुछ नहीं। तो कभी इन पर वो नहीं करना चाहिए इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो किया। वो एक एक्ट कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए, उन्हें देना है हमारे लिए। बट हम लेंगे कैसे? तो कुछ एक सिचुएशन बनाई, और उस सिचुएशन को देख करके रेफरेंस जब दिया जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये बिल्कुल हमारे लिए ठीक है। तो विभु भगवान बादरायण, दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने ततः तत्पश्चात किम करोत, क्या किया? अब यहाँ पर एक जिज्ञासा जागृत होती है, या जिज्ञासा जागृत करते हैं उनके मन में, हो जाती है तो प्रश्न करते हैं शौनक जी की भाई उसके बाद क्या हुआ? इतना बड़ा भगवान व्यास, वो भी नारद जी से निर्देश लेकर के फिर क्या किए, बताइए बताइए, मुझे जिज्ञासा है। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे अर्चना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका 7वां श्लोक स्टार्ट करना था। अच्छा, ये हो चुके हैं पहले के 6। मुझे लग रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा सॉरी, शायद मेरे मैसेज से कंफ्यूजन हुआ। वो 6 चैप्टर नहीं, 6 वर्स हो गए थे। हूँ। नहीं, वो मेरे मन में कहीं अपना आनंद चल रहा है, मैं नीचे नहीं आ पाया आपके इसमें। अभी आगे चलते हैं। तो जी। अब जो है नारद जी ने बताया, चलिए उसमें कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। नारद जी ने फिर जब सब कुछ समझा दिया, और व्यास देव जी ने समाधि में दर्शन किया, और दर्शन करके जो है, मैंने आपका मैसेज भी नहीं देखा था, तो व्यास देव जी ने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद समाधान प्राप्त किया, और उसके बाद जो चर्चा आपने पिछले अंक संस्करण में सुनी, उससे आगे चलते हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। भागवत का दर्शन किया, समाधि में भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया, जीव जो माया के बंधन में बंधा है उसका दर्शन किया, जीव और भगवान अलग हैं ये संभव रूप से स्मरण किया, एक नहीं है ये समझ में आ गया। और अब जो है भागवत की महिमा इस श्लोक में बताई गई है कि भागवत जो है ये किस प्रकार से हमारे भ्रम को दूर करेगा, जो हमारी बंधन की अवस्था है, समस्या है, उसका समाधान कैसे करेगा। जो भी समस्या हमारी है सबका कारण है अपने स्वरूप की विस्मृति। वो कैसे होगा, कैसे स्मृति आएगी, भगवान के प्रति कोई भाव ना जगना, वो प्रेम जो सो गया है उसे कैसे जगाया जाएगा, उसके लिए श्रीमद् भागवत पर्याप्त है। तो यस्याम, जिस श्रीमद् भागवत के श्रूयमाणायाम, सुनने मात्र से, सुनना मतलब आपको पता ही है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, उसी में आ जाता है। बहुत डीपली इसमें घुस जाना, प्रवेश कर जाना। पहले भागवत को सुनना है, अपने अंदर प्रवेश कराना है, फिर भागवत के अंदर प्रवेश कर जाना है। पहले भागवत सुनेंगे तो हमारे अंदर आएगी, फिर अंदर आएगी तो मनन करने से हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे इंटरनली, और फिर कुछ हिस्सा बाहर रह गया है तो निधिध्यासनम, उसके द्वारा हम और उसमें प्रवेश कर जाएंगे। यानी कोई भी अंग बाहर ना रहे, पूरी तरह भागवत की शरण में पहुंच जाएं, शेल्टर में चले जाएं। बरसात पड़ रही है, कुटिया के अंदर आ जाओ, महात्मा जी कहते हैं, नहीं तो भीग जाओगे। आपने सिर अंदर कर दिया, बोले पीछे वाला हिस्सा आपका अंदर नहीं है, भीग जाएगा, पूरे अंदर आ जाओ। तो भागवत में आए तो पूरा आए, तब तब उसका प्रभाव दिखाई देगा। जितना आएंगे उतना लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब सुन करके भागवत को अंदर प्रवेश कराना है, फिर अंदर मनन करके भागवत में मिल जाना है, भागवत स्वरूप हो जाना है। और तब हम जब प्रचार करेंगे तो फिर भागवत ही बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे, हम तो निमित्त बनेंगे बस। तो यही प्रचार की शैली होती है, शोक मोह भयापहा। और ऐसा प्रचार जब कोई कथा सुनाएगा या पढ़ेगा, जो भी करेगा, तो शोक चला जाएगा उसको पढ़ते ही, सुनाते ही, सुनते ही, जहां भी ये जाएगा। मोह, उसका जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, जो उसको जिसके कारण वो समस्या में पड़ा था, वो दूर हो जाएगा। अरे तो कुछ भी नहीं है, और जब कुछ है ही नहीं तो भविष्य में भी कुछ नहीं है, भय खत्म हो गया उसका। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की प्रॉब्लम समाप्त, जो उसने क्रिएट की थी माइंड में, अपने चेतना में बना रखी थी, वो सब चली जाएंगी तुरंत। क्योंकि कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पद्यते पुंसः, जीव की भक्ति उत्पन्न हो जाती है इससे। और वो भक्ति उत्पन्न होती करते क्या है, शोक मोह भय की अग्नि को बुझा देती है, ज्ञान और वैराग्य दे देती है। शोक क्यों होता है, मोह क्यों होता है, भय क्यों होता है, ज्ञान और वैराग्य की कमी के कारण। शोक वैराग्य और ज्ञान की कमी, मोह वैराग्य ज्ञान की कमी, भय वैराग्य और ज्ञान की कमी। भय तो ज्ञान की कमी के कारण है। इसको प्रैक्टिकल समझ लेंगे, किस चीज का शोक है। कोई सा उदाहरण आपके मन में आए तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी को लेकर चलते हैं। ये आपका टास्क है, अगर देंगे तो हम इसको लेकर चलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो पढ़िए जो है आपका हैंड रेज नहीं है, ठीक है। रवि प्रकाश हो, आप पढ़ लो। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। जो शोक
मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचि के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। शील व्यासदेव जी ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। तो इंद्रियां तो अनेक हैं और कान सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को कुछ नहीं होश, कोई उसे आके मार डाले, क्या कर दे, उसके साथ क्या कर दे, कुछ पता नहीं उसे आगे क्या कर रहा है, उठा के ले जाके कहीं रख दे, है ना। ऐसा भी हो जाता है, खटिया पे उठा के ले गए, झोपड़ी में सो रहा था, बाहर ले जाकर छोड़ दिया, वो डर गया, अरे मैं कहाँ से तो लेकिन खटपट नहीं होनी चाहिए, खटपट होते ही जाग जाएगा। तो कान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कान रक्षा करते हैं। ऐसे ही माया की नींद में जब हम सो रहे होते हैं, जीव सो रहा होता है, तब भी कान उसके शक्तिशाली होती है, श्रवणेंद्रिय शक्तिशाली होती है उसकी। तो इसलिए भागवत सुनना चाहिए, उससे समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है। सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? अपने स्वरूप को जान लेना, मैं भगवान का अंश हूं, मतलब हूं, मैं जो हूं उसको समझ लेना, वही सिद्धि है, परफेक्शन है। हमारी सिद्धि क्या है? परफेक्शन क्या है? जो मैं हो सकता हूं बेस्ट वो हो जाऊं। तो जो मैं हूं वो जान लूं, तो सुन करके अपने बारे में हम जान सकते हैं, परिस्थिति को जान सकते हैं सही स्रोत से। और वो रिजल्ट क्या आएगा? अभी हम अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण हम तीनों प्रकार के तापों से जल रहे हैं, तीन प्रकार के भौतिक तापों से जल रहे हैं, तासित हैं, तापित हैं। तो सबसे मुक्ति मिल जाती है। मैं अपने आप को जो भी मानता हूं, अपने आप को, वो मैं हूं नहीं। जो भी मेरी अपने बारे में धारणा है कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, उसके आधार पर जो भी हमारे कल्पनाएं हैं, जो भी हमारे प्रयास हैं, वो सब भ्रम है, भ्रम। वो भ्रम में जी रहे हैं जो भी कुछ है वर्तमान मायिक अवस्था में। इसीलिए मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति शोक संतप्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भ्रम में है और भ्रम के ही पीछे दौड़ रहा है। सदैव भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से हमेशा डरता रहता है। ये भ्रामक वस्तुएं क्या हैं? जैसे भ्रामक जल होता है हिरण के सामने, उदाहरण आप बार बार सुन चुके हो।
रोड पर जल होता है गर्मी के मौसम में, दिखता है फैला हुआ है लेकिन होता नहीं है, वहां पहुंचते पहुंचते ही वो आगे पहुंच जाता है। जल आगे रहता है, वो डिस्टेंस कभी कवर नहीं होता, वो हमेशा उतना ही रहता है कार का डिस्टेंस जल से, जब तक वो जल दिखाई देगा। रोड पर जल की अनुभूति होती रहेगी लेकिन कभी भी कार उस जल तक नहीं पहुंचेगी, ये भी कंफर्म है, ये हमें पता है, इसलिए हम उसमें दिमाग नहीं लगाते। हम जानते हैं ये भ्रम है इसलिए इग्नोर करते हैं उसको। लेकिन कोई नया बच्चा या पहली बार कोई व्यक्ति देखता है तो वो भी भ्रम में पड़ जाता है, एक बार तो पड़ ही जाता है। तो एक बार एक उत्तर और है कि हम यदि माया के चक्र में पड़े तो अब दोबारा पड़ेंगे क्या? बोले नहीं, एक बार अच्छे से धोखा खा लिया, अच्छे से धोखा खा लिया, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक हमने भ्रम में दौड़ लगा ली और हाथ में एक बूंद नहीं आई। जो आया बहुत नाम का कुछ, जैसे कि देखने में कुछ तो सेटिस्फेक्शन होता है ना, बहुत गर्मी हो रही है लेकिन जल मतलब एक तरावट देख करके एक सुख तो मिलता है, हल्का सा कुछ सुख मिलता है। ऐसे ही संसार में कुछ अनुभव होता है सुख का, वो केवल एक भ्रमपूर्ण सुख है, भ्रमात्मक सुख है नहीं, वो एक आशा का सुख है। आशा, संसार में आशा पूरी होती नहीं कभी किसी की, लेकिन आशा रहती है, उसका ही सुख, उसी से जीता है वही है। भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से, काल्पनिक नहीं काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। अभी काल्पनिक शत्रु क्या है? शोक मोह भयापहा। शोक हो रहा है, भय हो रहा है, मोह हो रहा है। हमने आपसे कहा था कुछ उदाहरण दीजिए कि शोक क्यों होता है आपको किसी घटना का, मोह क्यों है, या भय किस चीज का रहता है। तो कुछ अगर देंगे तो हम उस पर लेके चलें ताकि आपका समझ में आए। कमेंट बॉक्स में किस चीज का भय है, किस किस चीज का शोक रहा है आपको, किससे डर लगता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई डर नहीं लगता, किसी चीज का शौक नहीं है। इनसिक्योरिटी, यस, थैंक्स। व्हाट टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या केयर कौन करेगा, मेरा क्या होगा, अकेला रह जाने का, लोनलीनेस। बहुत सुंदर। और लिखिए अपने अपनी भविष्य के भयों को, लिखिए आप, सब लिखेंगे तो क्लियर होगा आपको। कैसे भागवत बिल्कुल क्लियर कर रही है हमारे भ्रम सब, ये काल्पनिक भय है हमारे, काल्पनिक शत्रु है हमारे, है नहीं कुछ एक्चुअली। ये भागवत का हमारे जीवन से संबंध कैसे होगा जब तक हम लिखेंगे नहीं। शोक किस चीज का है वो भी लिखना है, शोक किस चीज का है और भय किस चीज का है ये भी बताइए। मृत्यु से भय लिख दिया, ठीक है। फैमिली मेंबर मर जाएंगे, डेथ फियर, अकेले का फियर। और शोक, शोक नहीं, शोक नहीं लिखा अभी तक। इनसिक्योरिटी है भविष्य में। पास्ट में कुछ गलतियों का शोक। तो ज्यादा आपने कुछ लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था, ये आपके पास अवसर था। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है, काल्पनिक शत्रु है हमारा और उससे हम हमेशा भयभीत रहते हैं। काल्पनिक शत्रु क्या है? जैसे कि कहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो,
मैंने इसके साथ सब कुछ किया, कहीं इसने मुझे धोखा दे दिया तो ये भविष्य की चिंता है। मैंने इन्वेस्ट किया इतना मनी, कहीं सरकार ने प्लान बदल दिया तो, टैक्स बढ़ गया तो, ऐसे कई प्रकार की सिक्योरिटी होती है आजकल लोगों को। अकेलेपन का भय, अभी तो सब लोग साथ हैं लेकिन कल को कोई नहीं रहेगा, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी। पीछे का शोक क्या है, कुछ जो है मैंने गलती कर दी और कहीं वो बात किसी को पता चल गई तो सब किया कराया पानी फिर जाएगा। उस समय मैंने ऐसा ना किया होता तो ये भूतकाल का शोक, भविष्य का भय, इसका आधार क्या है? आधार क्या है? आधार ये है कि हम अपने आप को जान ही नहीं रहे अभी कौन है हम। हम आत्मा हैं। हमारा शरीर संसार से कोई संबंध नहीं है वास्तव में। हमारा संबंध श्री कृष्ण और उनके संसार से है, यानी आध्यात्मिक जगत से। तो आत्मा के स्तर पर अगर आए हम, तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन हमारा क्या था कि हम भगवान से विमुख हुए। हमने भगवान की स्मृति में अपने आप को रहने दिया, यही गलत डिसीजन था। और अभी क्या गलत डिसीजन है, अभी भी अगर हम उसी में रहना चाहते हैं तो भविष्य भी भयभीत होने वाला है। तो ज्ञान होते ही, समझ में आते ही क्या हम ये काम करेंगे? नहीं करेंगे। हम भागवत को छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। निरंतर दिन रात भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, इसी में रहेंगे। और इससे होगा क्या, हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट आएगा, ज्ञान आएगा, अंदर से भगवान उसको देने वाले हैं, कोई नहीं देगा इसको। भगवान, हम जब उनकी ओर अपने आप को समर्पित करेंगे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जब सुनेंगे तो कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण में भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और उससे फिर, अरे मैं तो कृष्ण की हूं, उनके लिए ही मेरा जीवन है। और वो कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, उन्होंने तो कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। वो तो आज भी मेरी हर कामना पूर्ण कर रहे हैं, मेरे संसार में मेरी सहायता कर रही है। अनुभव होगा उसको, भगवान उसको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कराएंगे। दर्शन भले ही ना हो लेकिन फील हो जाएगा अंदर से। जितना श्रवण करेंगे, जितना समर्पण करेंगे, उतनी कन्विंस होता जाएगा जीव। ज्ञान होगा उसको, अनुभव होगा उसको। और जैसे ही ज्ञान होगा, वो छोटी मोटी, अब देखो आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप करोड़पति हो गए और आपके 100 रुपए खो गए, क्या केयर करोगे उसकी? कोई बात नहीं, 100 रुपए कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास थे ही 100 रुपए और वो खो जाते तो आपकी तो जान निकल जाती। तो अब हमको जब समझ में आ गया, जो मेरी वेल्थ है वो अनलिमिटेड है, संसार का क्या आना जाना, ये तो वैसे ही छिना हुआ है, था ही नहीं मेरा। मेरा था क्या? कुछ था ही नहीं। इसलिए जब कुछ था ही नहीं तो जाने वाला क्या है? ज्ञान, ज्ञान आते ही खत्म कहानी। इसलिए उसे लॉस का कोई चिंता नहीं। प्रीवियस जो डिसीजन उसने गलत लिए, मैं क्योंकि वर्तमान में मेरा कंट्रोल है और अभी कृष्ण मेरे साथ हैं, भविष्य की चिंता नहीं है। और एक्चुअली मेरा नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। नुकसान तो यही था कि मैं नॉलेज में नहीं था, ज्ञान में नहीं था। एक्चुअली जिस बैग में से चोरी हुई वो मेरा बैग ही नहीं था। बिल्कुल सिमिलर मेरा बैग था, लेकिन मैं लेकर के बैठा था और मैं भूल गया कि मेरा बैग तो सेफ रखा है। और किसी का बैग उसी ब्रांड का था, सेम कलर का था, और वही मेरे बगल में रखा था। अचानक कोई लेकर के उसमें से और जो है भाग जाता है, ऐसे मेरे सामने निकाल के भाग जाता है, या जो भी सामान था निकाल के भाग जाता है। मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, अरे। तभी बगल वाला व्यक्ति सोते हुए उठता, कहता, अरे तेरा नहीं मेरा बैग था। अरे वाह, अरे वाह। अब जैसे उसका दुख शुरू होता है, मेरा दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा उससे ज्ञान हो गया मुझे कि ये मेरा नहीं है।
इदं न मम। तो उसी प्रकार से हम जब जान जाते हैं कि शरीर संसार से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, ना कभी है ना कभी हो सकता है, तो उसके प्रॉफिट लॉस से मुझे क्या होने वाला है। यहाँ जितने गलत डिसीजन, रफ कॉपी होती है उसमें कितना गलत लिखा हो आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेयर में नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली कृष्णा ने आपको ये रफ कॉपी दी है, ये शरीर संसार दिया है, मिस्टेक्स करने के लिए दिया है, क्योंकि इसे मिटाया जा सकता है, लेकिन फेयर कॉपी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वहां माइनस मार्किंग होती है। इसीलिए भगवान ने अपने स्वरूप की जागृति आपको जब देंगे तो वहां पे कोई मिस्टेक हो भी नहीं सकती। मिस्टेक्स यही होती हैं सारी, इसलिए डर भी यही होता है इस चेतना में, भौतिक चेतना में। तो जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे भगवत कृपा से, भगवान की सेवा में लगने से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुनने मात्र से, तो कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, भगवान के प्रति प्रेम जाग जाएगा। और ऐसा नहीं है वो प्रेम उसका कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। संसार में हमने बहुत कुछ किया, बहुत किया किसी के लिए कि कुछ माने, कुछ समझे मुझे, वो समझ ही नहीं पाया। ऐसा वहां नहीं है, क्योंकि वहां कंडीशन उल्टी है। वहां हम नहीं समझ पा रहे, वो समझ रहे हैं, वो समझा रहे हैं। तो सारा गेम चेंज हो जाता है जैसे ही जीव को ये अनुभव होता है कि मैं तो कृष्ण का हूँ और वो तो मेरे नित्य, मेरे संगी हैं, मेरे साथ ही हैं, तो इसलिए मुझे कोई भाई करने की चिंता नहीं। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं यदुनाथ, तो किस बात की चिंता। बस इसमें इतना दम है, इतना दम है कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता जीव, और किससे डरेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नात्मा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। निर्भय हो जाता है। ये स्वभाव है भगवान की कथा सुनने का कि वो निर्भयता जीवन में डे बाय डे आती जाती है, रिस्क कैपेसिटी बढ़ती जाती है, टॉलरेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि वो इस प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाता जाता है जहां ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। वो ओरिजिनल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करने लगता है इंटरनली, क्योंकि उसका भौतिक शरीर से संपर्क टूटने लगता है, इसलिए उसके भय भी, फियर भी चला जाता है। प्लेन जितना एयरपोर्ट से ऊपर जाएगा उसको एयरपोर्ट पे होने वाले खतरों से चिंता दूर हो जाएगी। मानो आतंकवादियों ने प्लेन जो है हाईजैक कर लिया है, सबकी जान निकल रही है कि क्या करें क्या करें, अरे बाबा रे। करते हैं हाईजैक, आप जानते ही हैं 92 के कितने में हुआ था, इजराइल का भी हुआ था पहले, लेकिन बड़ी स्ट्रेटजी से इजराइल ने जो है उस प्लेन को उस एयरपोर्ट से निकाल लिया और बंधकों को भी बचा लिया, वो अलग चीज है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से प्लेन को एयरपोर्ट से उड़ाने में सफल हो जाएं, तो जितना हम रन करेंगे फियर उतना दूर होता जाएगा कि अब तो हम निकल गए, वो पीछे हैं, और बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए उससे पहले टेक ऑफ कर लेंगे। तो जैसे ही ऊपर जाएगा फिर नीचे ब्लास्ट भी हो जाए, एयरपोर्ट उड़ जाए, कोई टेंशन नहीं, दूसरे एयरपोर्ट पे जाना है अब तो इस बॉडी के प्लेटफॉर्म पर, इस एयरपोर्ट पर जब तक हमारा आत्मा का प्लेन है टेंशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ है ही दुखालयम। इसीलिए भागवत सुनने से हमारा ये टेक ऑफ हो जाता है इस बॉडी के प्लेटफॉर्म से, चेतना के प्लेन का, और ये जाता है कृष्ण के दिव्य जगत में, एंटर करने लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उसको रियलाइजेशंस होने लगते हैं। भगवान की सेवा जितनी करता है, जितनी कथा सुनता है, भगवान भागवत पढ़ता है, प्रचार करता है निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, नित्यम भागवत सेवया, सेवा के भाव से, ये निश्चित अनुभव होता है। दुनिया में कोई भी इसको कर सकता है, ये खुला है, बिल्कुल खुला है, सबके लिए ओपन है।
तो सारा फियर खत्म, इनसिक्योरिटी खत्म, जो हुआ सो हुआ, मेरा कौन सा कुछ लुटा, क्योंकि अज्ञान में था इसलिए लुट रहा था, बैग मेरा था ही नहीं, तो बात ही खत्म। जिसका था वो निपटे, मैं तो निकलूं। ऐसे कई उदाहरणों को मिला करके हमने समझाने का प्रयास किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एनी टाइप ऑफ फियर, एनी टाइप ऑफ शोक, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यानी मोह वर्तमान में जो है वो दूर होने लगता है। तीनों पर बराबर इफेक्ट पड़ता है, तीनों पर बराबर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पहले मोह दूर होगा फिर नहीं, ऐसे तीनों पर बराबर इफेक्ट पड़ेगा एक टाइम में, एक ही साथ तीनों धराशायी। ये भागवत का प्रभाव है। और जो इसको भाव से श्रवण करता है, कैसे श्रवण करता है, पहले भागवत को अंदर प्रवेश होने दीजिए एकाग्र मन से सुन के। जैसे डॉक्टर कहता है ध्यान से, रिलैक्स रिलैक्स करो, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तुम ठीक हो जाओगे, जितना उसे कन्विंस रहेगा ना, डॉक्टर को विश्वास रहेगा, उतना उसका ऑपरेशन अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी रिसर्च किया गया, अभी कौन से भारत में ही किसी डॉक्टर ने, जो ऑपरेशन हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, सब ऑपरेशन के लिए गीता पढ़ाई गई, रामायण पढ़ाई गई, भाई आप ऑपरेशन से पहले से पढ़िए, और पढ़ करके ऑपरेशन के पॉजिटिव रिजल्ट आए। उनकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा था, जो पहले डर रहे थे उनका डर निकल गया। ये प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, न्यूज में आया था। तो जब यहाँ ये प्रभाव दिखा रहा है तो अब हम उसको क्या प्रमाण दें। और तो जब कोई भागवत को हृदय से पढ़ेगा, वो तो केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं कृष्ण, और वो भागवत साक्षात भगवान की परंपरा से आदि हमारे पास प्राप्त है, और कितना सुंदर हमको प्रभुपाद ने समझाया है। इसमें अपने हार्ट को डाल दीजिए, अपने हृदय को समर्पित कर दीजिए, इमोशंस को दे दीजिए, अपने ब्रेन को दे दीजिए। मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव मन आधत्स्व। भगवान कह रहे निवेश करो, मुझमें निवेश करो अपने मन का, अपनी बुद्धि का। इस संसार में लगाओगे तो फियरफुल रहोगे। गलत जगह इन्वेस्टमेंट रिस्क देता है। बस यही है, मन का और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ किया, लाइफ का इन्वेस्टमेंट हमने जिस एरिया में किया है वहां तो डर ही रहेगा। वहां से स्विच ऑफ करो, वहां से धीरे धीरे निकालो, यहाँ नौ के पहाड़े की तरह। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है फंड, सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लान लगा दीजिए। सिस्टमेटिकली, एकदम से नहीं छोड़ सकते उस प्लान को, यानी संसार को। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हमें अपने टाइम को थोड़ा इधर से शिफ्ट करना है, थोड़ा माइंड को शिफ्ट करना है, थोड़ा बुद्धि को ज्यादा उधर नहीं लगाना, इधर लगाना है। और जितना हम इधर आते जाएंगे उतने सिक्योर फील करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो ना समझ में आए। और जितना इधर आते जाएंगे उतना निश्चय होता जाएगा, और फिर बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि हम बस पूरी तरह यहाँ होंगे। बस फिर एक कवरिंग रह जाएगी एक शरीर की या संसार की, जो है सो है, जब फूटे तो फूटे, कोई टेंशन नहीं, डेथ मेरी होती नहीं, ये शरीर छूटते ही मुझे दिव्य शरीर प्राप्त है, जैसे नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी ने अपनी कथा में जैसे बताया, ऐसी बस सारी अनुभूतियां सेम होनी है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी सेम है, बिल्कुल एक सी है, सबका समाधान भी वही है। ये सबको महामारी लगी है, वो एक ही बीमारी है, वो माया की भोग वासना सबको लगी है, उसी से सबको समस्या है। वह ही दूर होगी तो बीमारी सबकी एक साथ ठीक होगी, सब ठीक हो जाएंगे, अपने आनंद में रहेंगे। तो सारी टेंशन्स एक ही झटके में, वन स्ट्रोक, प्रभुपाद जी कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार वाली बात। वन स्ट्रोक भक्ति के, इतनी डीप भक्ति के साथ बिल्कुल समर्पित भाव से कोई करता है तो वन स्ट्रोक उसका काम हो जाएगा, केवल एक चोट में सब काम बन जाएगा। तो ये काल्पनिक शत्रु है कि नहीं है? आत्मा मर नहीं सकती है, मैं मर नहीं सकता, लेकिन मुझे मरने से डर लग रहा है, ये तो काल्पनिक शत्रु है। भविष्य में मेरा क्या होगा, मैं अकेलेपन का डर है, क्योंकि
हम अपने आप को अलग माने कृष्ण से, इसलिए जबकि कृष्ण अभी भी मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है, हर क्षण मेरे साथ है। शंकराचार्य जी कहते हैं, काते कांता धनगत चिंता वातुल किंतव नास्ति नियंता। अरे तुझे अपने स्त्री का या अपने पति का, धन का चिंता क्यों होता है? ये मेरे साथ चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये मेरी मनी चले जाएगी तो क्या होगा। अरे वातुल पागले, किंग तब नास्ति नियंता, क्या तेरा कोई नियंता नहीं है क्या? अरे जाग, तेरा एक नियंता है जिसने दुनिया को बनाया है, सिस्टमेटिक चलाया है। तेरा भी नियंत्रण करने वाला वही है, बस तू उसको पहचान नहीं रहा, जान नहीं रहा, अब भी उसी की गोद में है। जैसे ही वचन कान में पड़ते हैं और थोड़ा सा चलता है उस फेथ पर, इस विश्वास पर, कृष्ण की ओर चलता है, तो उसे कन्विंस हो जाता है, उसे विश्वास, उसे अनुभव हो जाता है, उतना विश्वास होता है। तो सेवा जो है ना, इस जानकारी को अनुभूति में बदलती है। ये सूत्र है। सेवा करेंगे, श्रवण की, कीर्तन की या विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो भी हैं भगवत संबंधी टुवार्ड्स कृष्ण, कृष्णार्थ किल चेष्टा, हरिमुद्देश्य या क्रिया, उतना हमारा ये जानकारी अनुभव में बदल जाएगी, एसेट में बदल जाएगी हमारे। तो ये है काल्पनिक शत्रु से जो हम हमेशा भयभीत रहते हैं, मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते रहते हैं, जो कभी मिली नहीं, फिर कैसे मिल जाएगी, किसी को मिली हुई नहीं, मिल करके भी नहीं मिली क्योंकि सब छोड़ दी। तो भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं जो सबके अंदर संसार में दिखाई देते हैं। यही रोग है, सबका यही है। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण सारी समस्याएं थी। श्री कृष्ण की स्मृति की, उनकी प्रति आसक्ति, प्रेम की, अनुरक्ति की कमी के कारण संसार में ही सारा अनुभव, सारा अनुरक्तपना, सारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो गया था, अब वहां से खींच करके जब यहाँ लगाता है तो यहाँ लगते ही लाइट जल जाती है। बल्ब तो जलेगा ना जब आप कनेक्शन दोगे, कनेक्शन उधर दे रखा है और वहां बल्ब फ्यूज हो रखा है, तो वहां तो कितना ही कनेक्शन देते रहो, वो जलेगा नहीं। संसार में कितना अपनी चेतना का कनेक्शन दो, आप भले ही जागृत हो, चेतन हो, लेकिन संसार जड़ है, ये अंधकारमय है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महत सेवाम तो द्वार माहुर विमुक्ते। और जो भक्त हैं उनके साथ कनेक्शन जोड़ दोगे, मतलब अपना कनेक्शन भक्तों के पास दोगे, तो भक्त उसको लेकर के क्या करेंगे, आपको तो दिख नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी के हाथ में जैसे हम देते हैं तो प्रभुपाद जी लेकर कृष्ण के चरणों से कनेक्ट कर देते हैं, तो बस एनलाइटन हो जाता है, बल्ब जल जाता है हमारा। संसार में कनेक्ट, अब ऐसा समझो कि हम बल्ब हैं और वो बल्ब में कनेक्शन चाहिए। संसार में एक तार है, उस तार से इसको जोड़ोगे, प्लग से जोड़ोगे, तो वहां तो लाइट है ही नहीं, इसलिए जलता नहीं, कोई प्रकाश नहीं होता, ज्ञान का ज्ञान ही रहता है। लेकिन कृष्ण के चरणों से जोड़ोगे तो इस कृष्ण के चरणों जोड़ते ही करंट, प्रेम का करंट प्रवाहित होता है, एनलाइटनमेंट होता है, ज्ञान हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है, भ्रम से निवृत्ति हो जाती है। बस ये सॉल्यूशन है ओवरऑल, टोटल मिला के। इसलिए सुझाव यही है, स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है। बस श्रवण ध्यान से करना है, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण भी दूर हो जाते हैं जो अज्ञान कृत थे। श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और हम इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट अनुभूति कर सकते हैं या होती है। बस भगवान और भक्त में, उनकी कथा में अंतर नहीं है।
पढ़िए तनु जी। प्रणाम प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच में संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो बस अब इतना ही हमको समझना है कि भगवान और उनकी कथा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर टोटल यही है। समस्या समझ में आ गई? भ्रम है, अज्ञान है, कनेक्शन जहां नहीं है वहां मान लिया है, वहां प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा उससे कनेक्शन नहीं है। बॉडी में समस्या है, लेकिन हमारा इससे कनेक्शन वास्तव में नहीं है, भ्रमपूर्ण कनेक्शन है। सर्किट ठीक करना है, लाइट जल जाएगी। सर्किट में गड़बड़ है, बस इतनी बात है। उसका ज्ञान ले लो, भागवत में मिल जाएगा। कनेक्शन ठीक हो गया, लाइट जल जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा, बात खत्म। तो डिवोशनल सर्विस जो भी हमारी है, यहाँ पर आप और हम इसको भी लेंगे भागवत श्रवण। भागवत का पढ़ना, भागवत का सुनना, यही भक्ति में सेवा है। इसको हम यहाँ लेके चल रहे हैं और इसका फल क्या है? भगवान के नाम में रुचि हो जाना। फिर और जब भी सेवा, जब भगवान से किसी से प्यार हो जाता है तो हर प्रकार की सेवा करने का मन करता है। कभी उसे देखें, कभी उसके बारे में सुने, कभी उसके लिए कुछ करें, उसे बना के लाएं, उसके लिए कुछ व्यवस्थित करें, उसे कुछ सरप्राइज दें। वो केंद्र में आ गया तो सब अपने आप समझ में आता है कैसे करना है। कहते हैं ना, इसका विवाह कर दो, सुधर जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वो एक बार उसे वो रस मिलता है तो अपने आप घूमता है, आगे पीछे करता है, मेहनत करता है, सब करता है। तो ऐसे ही जब जीव को समझ में आता है अपने स्वरूप का, भगवान के प्रति थोड़ा सा भी अनुरक्ति जागृत होती है, तो सब सेवाएं अपने आप करने लगता है। तो पहले श्रवण और कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, देन स्मरण अपने आप होगा, स्मरणम पाद सेवनम, तो अपने आप बात भगवान के चरणों में पहुंचेगा। इतनी महिमा है, कितना प्रेम करते हैं। नेचुरल। अर्चनम अपने आप करेगा, वंदनम अपने आप करेगा, कुछ ना कुछ मन ही करेगा अपने आप। सख्यम, बिल्कुल भगवान से फ्रेंडशिप हो जाएगी। दास से कृत दास बनना चाहेगा। ऐसे स्वामी को छोड़ के कहाँ जाऊं? आत्मनिवेदनम, पूरा समर्पण कर देगा भगवान को। ये सब नेचुरल, लेकिन बिगिनिंग है सेवा, श्रवण सेवा, कीर्तन सेवा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसी से जुड़ी सब बातें अपने आप, सारी नवधा अंग अपने आप आ जाएंगे, उसी में सब पूर्ण हो जाएगा। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। अभी कैसा है? अभी सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम मतलब एक के प्रति वफादार, अव्यभिचारिणी। स्त्री वास्तव में सती कहलाती है, जिसका केवल अपने पति में मन होता है। ऐसे ही हर एक के लिए हर रिलेशन में है। तो कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं ऐसे, लेकिन स्त्री के लिए कहा गया है विशेषकर, तो केवल अपने पति में अगर मन को लगाए तो उसे सती कहा जाता है। उसमें बहुत पावर आती है, बहुत शक्ति होती है, वो सूर्य की गति को रोक सकती है, इतनी पावर आ जाती है एक एक निष्ठता से। तो ऐसे ही भगवान के प्रति एक निष्ठता हो जाए,
भागवत के प्रति समर्पण हो जाए। जब केवल भागवत के सुनने मात्र से काम बन सकता है तो अन्य शास्त्रों के बारे में सुनने की, समझने की आवश्यकता क्या है? समय वैसे ही कम है, इसलिए जितना समय मिले भागवत में लगिए। और गीता और भागवत का कनेक्शन है, ये अलग नहीं है। चैतन्य चेतामृत गीता और भागवत का ही मिश्रण है, उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु उसी का और भक्तों का एक समूह और उसका गाढ़ा एक स्वरूप है। भागवत अगर निकाल देंगे चैतन्य चेतामृत कुछ नहीं है, गीता निकाल देंगे चैतन्य चेतामृत में नहीं समझ पाएंगे। तो गीता को लेके चलेंगे तो भागवत में पहुंचेंगे, भागवत गीता का कनेक्शन प्रैक्टिकल इसमें वो दिखाया गया है। और गीता और भागवत को मिला देंगे तो चैतन्य चेतामृत बन जाएगी। तो ये भागवत ही है, इसलिए 3 ग्रंथ प्रोमिनेंट है हमारे यहाँ, इसमें सब आ जाता है। और भक्ति रामामृत सिंधु आचार्यों की अन्य बुक्स वो भी इसी के आधार पर है, इसी के लिए है, इसी की समर्पित है, इसलिए वो भी भागवत है। तो भागवत का अर्थ थोड़ा ब्रॉड भी है। जहां आप जो पढ़ रहे हैं 18,000 श्लोक, इनको सेंट्रलाइज्ड करके चल रहा है वो भागवत है। तद अनुकूल शास्त्र जितने हैं भागवत है। तो सच्चा प्रेम हमारा उत्पन्न हो जाए। अब केवल जीवन का लक्ष्य हो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि वो मेरे प्रियतम हैं। संसार में कहते हैं वो मेरी जान है, तो जान तो कृष्ण ही है सबकी, वो निकल जाए तो कौन बचेगा। आत्मा की सत्ता परम आत्मा से है, क्योंकि वो उनका अंश है। सूर्य की किरण है या किरण का सूर्य है? सन लाइट है कि लाइट का सन है? सन की लाइट है। सन से लाइट आती है, लाइट से सन आता है, कनेक्शन सीधा है। भगवान से मेरी सत्ता है, मेरे से भगवान की सत्ता नहीं है। मैं जहे लख तैनू, मेरे जैसे तो लाखों हैं आपके पास, लेकिन आप जैसा मेरे पास कोई नहीं, इसलिए मैं आप पर निर्भर हूं। टहनी टूट जाए पेड़ की, लेकिन क्या पेड़ नष्ट हो जाएगा? जड़ सलामत रहनी चाहिए। जड़ काट दी तो फिर पूरा पेड़ व्यर्थ हो जाएगा, सूख जाएगा। बस मूल कृष्ण है, जब तक ये नहीं समझेंगे वही हमारे जान है, वही हमारे प्राण है, वही हमारे जीवन है, वही हमारे सर्वस्व है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो यही है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम सच्चा ही होता है, वो कभी झूठा हो भी नहीं सकता, और जो झूठा होता है वो कभी सच्चा था भी नहीं, ये भी समझ लीजिए। संसार में कहते हैं ना सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम केवल एक जगह हो सकता है। सच्चा मतलब सत्य, सच्चा मतलब सच्चा, सत्य। और सत्य के साथ ही सत्य प्रेम हो सकता है। वो सत्य कौन है? सत्य चित आनंद रूपाय सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम मंत्र में कह दिया सत्यम परम। सत्य भी परम सत्य जो है उनका हम ध्यान करते हैं, उनसे जब प्रेम करते हैं, उनका जब मन लगाते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। बाकी उनको छोड़कर आप कितना सच्चा प्रेम कर लो, सच्चा हो भी नहीं सकता है। जहां होल ही नहीं है वहां स्क्रू लगाओगे, कैसे कैसे लग जाएगा? होल करना पड़ेगा ना। जो चीज जहां के लिए बनी है वहीं पे शोभित होती है। कानों की बाली को नाक में पहनोगे तो शोभा नहीं होगी। वो बात अलग है कि गोपियों ने प्रेम में आकर के अपने वस्त्रों को परिवर्तित कर दिया, उनको पता ही नहीं कि किधर का क्या पहन लिया। गले का हार, पैर में पैर का पायजेब गले में पहन ली, वो अलग चीज है, वो मत मिला लेना। यहाँ एक समाज साधारण बात कर रहे हैं। तो
जीव का कनेक्शन केवल कृष्ण के साथ है, बस सीधा बात यह है। कृष्ण के केंद्र में रखते हुए जिसके साथ भी रखे वो अलग, वो ठीक है। सत्य ही प्रेम स्वरूप भगवान है, वही सत्य है, वही आनंद है। उनसे केंद्रित होकर के कोई भी रिलेशन है तो वह भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चा प्रेम है। श्री प्रभुपाद के प्रति प्रेम भक्तों का वो कृष्ण के कारण था, क्योंकि वो कृष्ण कथा सुनाए, कृष्ण को दिए सबको, इसलिए उनसे प्रेम है। यदि वो न करते प्रचार, न करते संदेश देते तो कोई जानता, कौन प्रेम करता? एक नॉर्मल संसार में जो व्यक्ति ऐसे होता कोई, वो प्रभुपाद होते ही नहीं तो कोई और ही होता। वो प्रभुपाद क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण के हैं और कृष्ण को देने वाले हैं। कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके हैं। कृष्ण दिते पारो तोमार शपति आछे, वो कृष्ण को दे सकते हैं, वो दे रहे हैं भागवत में, कृष्ण को दे रहे हैं, भागवत के रूप में दे रहे हैं। इन तात्पर्य में प्रभुपाद भी हैं, कृष्ण भी हैं, दोनों हैं, भक्त और भगवान दोनों साथ में। और क्या चाहिए? तो सच्चा प्रेम उत्पन्न करना, यही है। जितनी भी सर्विस हम करते हैं भक्ति में, सेवा का अंतिम फल है अटैचमेंट, आसक्ति हो जाए, भागवत से आसक्ति हो जाए। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री और पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण और जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा क्यों? स्त्री और पुरुष कैसा कनेक्शन है? क्योंकि भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, प्रकृति स्त्रीवाचक शब्द है और पुरुष पुरुष है ही, इसलिए हम सब स्त्री लिंगवाचक आ जाते हैं। तो फिर पुरुष और स्त्री में अंतर क्या है? भगवान को सदैव परम पुरुष, यह सबसे बड़ा सर्वोपरि पुरुष वाचक व्यक्तित्व कहा जाता है, यानी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए भगवान और जीवों के बीच का प्रेम लगभग एक बाहर से देखने में पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते पर जैसा है, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग सकता है। इसलिए भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा ही कुछ अट्रैक्शन भगवान के प्रति होता है, नेचुरल होता है। स्त्री और पुरुष का प्रेम क्या बनाया गया है? जो संसार में हम कहते हैं एक अट्रैक्शन, जिसको कह सकते हैं आप, एक आकर्षण स्वाभाविक होता है या किसी ने क्रिएट किया होता है? लेबोरेटरी में क्रिएट किया था, कुछ बनाया था किसी ने, किसी के अंदर प्लांट किया, ऐसा नहीं, स्वाभाविक है। टीनेज आते ही नेचुरल होने लगता है अट्रैक्शन, सबको इसका अनुभव होता है, कोई इसका नहीं जानता हो ऐसा कोई नहीं, स्वाभाविक है, सबके अंदर होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रति जीव का प्रेम स्वाभाविक है। इस प्रकार से कुछ सिमिलरिटीज आ जाती हैं, बट प्लेटफॉर्म दूसरा है इसका। ये आध्यात्मिक स्तर पर है, स्वार्थ की भावना इसमें थोड़ी अलग प्रकार की होती है। स्व इसका अलग है, संसार का स्व अलग है, इसलिए स्वार्थ अलग है, इसका स्वार्थ अलग है। संसार में स्व शरीर होता है और इसका अर्थ होता है भोग, और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जो हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारी वास्तविक पोजीशन है, जो हमारा स्वरूप है, वहां पर स्व आत्मा होती है, श्री कृष्ण वो प्राण है, और उनका अर्थ होता है मैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्वार्थ मतलब स्व है मेरे कृष्ण, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सर्वस्व,
और उनका अर्थ हूं मैं, अर्थात मैं उनके लिए हूं, मैं उनका प्रोडक्ट हूं, उनकी भोग के लिए हूं। और जब वो मुझे स्पर्श करते हैं तो उनको सुख मिलता है, जैसे कि आम खाते हो, क्या बात है, वाह मजा आ गया खाते। पुरुष अपनी पत्नी का पति स्पर्श करता है, सुख मिलता है, वो सुख भोग रहा है, लेकिन उस सुख को वो पत्नी नहीं फील करती है, याद रखिएगा। ये संसार के स्त्री पुरुष में और भगवान के भक्त के संबंध की बात कर रहे हैं। संसार में स्त्री पुरुष एक दूसरे को टच करते हैं तो फीलिंग दोनों की सेपरेट है। वो अपनी फीलिंग कर रही है, वो अपना फीलिंग कर रहा है, बट उसे क्या फील हो रहा है इसको नहीं पता, इसे क्या फील हो रहा है उसको नहीं पता। अगर होता है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि यहाँ इसके प्राण वो हैं, उसके प्राण ये हैं। एक्चुअल में तो कृष्ण ही सबके प्राण हैं। तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बोले तो जीव के स्व हैं कृष्ण, और कृष्ण के अर्थ हैं हम। उन्होंने हमारे लिए, हमारे को उत्पन्न किया है अपने साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए। तो यदि हम उनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनके हाथ के खिलौने बनते हैं, जैसा वो नचाते हैं वैसा नाचते हैं, उनकी सेवक बनते हैं, उनकी दासी बनते हैं, तो वो रस हमें भी अनुभव होता है कि उन्हें क्या रस मिल रहा है उससे, और हमें कितना सुख मिल रहा है ये उनको पता होता है। तो वो ऐसा कुछ करते हैं कि हमें आनंद मिले, हम ऐसा कुछ करते हैं कि उन्हें आनंद मिले। अब ऐसा प्रेम कहीं संसार में होता है? बताओ, किसी स्त्री पुरुष में होता हो तो बताओ बताओ। कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल लिखिए सब। दोनों साइड से पूछ लिया मैंने, संसार के स्त्री पुरुष की अनुभूति और इधर भगवान की। तो अब बताइए प्रेम कहाँ है? जैसी हमारी डिजायर है वो कहाँ है? संसार में है, स्त्री पुरुष में, ये कृष्णा के साथ है। जो आपको सिम्टम दिए गए केवल कृष्ण के साथ वही सफल है, क्योंकि नेचुरल वही है, बाकी तो आर्टिफिशियल है, अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए त्याज्य है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। किसी से प्रेम हो, अब थोड़ा नॉर्मल वे में बात करें तो किसी से प्यार की शुरुआत कैसे होती है, कुछ उसके बारे में सुना जाए। देखा नहीं है अभी आपने तो सुन करके ही तो प्यार होता है। कोई भी चीज आप उस तक कैसे पहुंचे हो, किसी ने आपको बताया है, यहाँ लिंक आपको कहीं से मिला होगा। ये लिंक नहीं मिला होता तो शायद जो जुड़े हुए थे वो भी ना पहुंच पाते, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं हमसे वो भी शायद ना पहुंच पाते, लिंक ना पहुंचा होता तो लिंक चाहिए। वो लिंक ही श्रवण है, कहीं सुना होगा, कहीं जाना होगा। भगवान के हमारे बीच में लिंक श्रवण करके होता है। किसी भक्त ने हमें बताया होगा बिगिनिंग में कि कृष्णा कोई है और कृष्ण भगवान है। चलो ठीक है, नॉर्मल सब भगवान है, ये भी भगवान नहीं, ये तुम्हारे प्राण है, ये तुम्हारे जीवन धन है, ये तुम्हारे आनंद स्वरूप है, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन यही है। मतलब ऐसा कुछ बताया होगा तभी हम, और अभी भी सुन रहे हैं तभी और आगे जा रहे हैं। यही है शुरुआत। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। तो हम प्रारंभ कर चुके हैं। अगर हम इसमें समर्पित कर रहे हैं अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, विभिन्न प्रकार से इस भागवत की सेवा में लगे हुए हैं, सुंदर बैकग्राउंड देते हुए, टाइपिंग वगैरह सब, इसमें डिवोटीज की हेल्प है, वो भी सेवा कर रहे हैं, वो भगवत में प्रवेश कर रहे हैं। जितना वो इसको एडिट करते हैं, इसमें अपना चित्त लगाते हैं, वो खुद अनुभव करते हैं कि हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। और इस कारण से जो इस सेवा को देता है उनका थोड़ा श्रद्धा बनती है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी प्रेम ही है, आपस में भक्तों में प्रेम ही है, क्योंकि केंद्र में कृष्ण है। जिस दिन ये सेंटर हटेगा मामला गड़बड़ है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि केंद्र में भागवत रहे, कृष्ण रहे, प्रभुपाद रहे। तो भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। संसार में किसी की चर्चा करो और वो व्यक्ति अलग हो सकता है, पहुंचना पड़ेगा उस तक, लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य है कि आप सुन रहे हैं कथा, आप कृष्ण के संपर्क में भी आ रहे हैं। कम से कम आप कृष्ण को आनंदित कर रहे हैं। अभी आनंदित हो ना हो, क्योंकि अभी कनेक्शन पूरा रीएस्टैब्लिश नहीं हुआ या फिर हमको जागृत नहीं हुआ है, जो भी समझिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ऐसा समझो कि दूसरा साइड में जो हमसे प्यार करता है और हमारे मन में उसके प्रति कुछ कंफ्यूजन है, हम उससे अलग हो गए हैं, बात नहीं करते। लेकिन हमने किसी थर्ड पर्सन से जो उसके द्वारा भेजा गया था, भाई उसको समझा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये स्त्री जो है उसके बारे में सुनने लगती है और वो ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करता है। सुनने लगी है तो उसका मतलब इसके अंदर अब, क्योंकि वो सच्ची चीज है और वो भी चाहता है, धोखा इसके मन में कुछ गलत फहमी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर से मामला ठीक है और जो मीडिएटर है वो भी ठीक है। इसके मन में जो भ्रम है, अगर इतनी बात है तो वो उसके सुनने से धीरे धीरे दूर होगी, निश्चित है। तो ये प्रेम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? यानी अब वो उधर झुकेगी। अब जैसे ये सुनना शुरू करेगी, उसे प्रसन्नता होगी कि नहीं जिसने भेजा है इसको? तो ये भगवान को प्रेम, भगवान को आनंद दे रहा है नहीं दे रहा? और जितना हम समझेंगे उतना हम कन्विंस होंगे, ये स्त्री भी कन्विंस हो जाएगी, उतना अपने उस जिससे ब्रेकअप हुआ है या पति है जो भी है, उसके प्रति झुकाव बढ़ता जाएगा, श्रवण से, मात्र श्रवण से। और बाद में कहेगी, ओ सॉरी, मैं तो क्या सोच ली थी आपके बारे में, सॉरी, क्षमा कीजिए। ऐसे ही जीव कहता है भगवान से, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जाना ही नहीं, मैं समझा कि मैं स्वतंत्र होकर भोग करूंगा। और आप इतना प्यार करते हो कि आपने सहज अनुमति दे दी और हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे हृदय में विराजमान रहे, चुप कर मेरी सब इच्छाएं पूरी करते रहे, सुनते रहे, मेरे हर डाउट को, हर विचार को उसे क्लियर करते रहे। मैंने जो जो गलत मांगा सब आपने दिया, बस प्रतीक्षा करते रहे। इतना प्रेम करते हो मुझसे आप। जब मैं कथा सुनने लगा या लगी जीवात्मा, तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई भागवत पढ़ता है, जब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई सेवा करता है, भगवान से कनेक्टेड होता है। प्रभुपाद कितने स्माइल कितनी सुंदर होती थी। और नहीं तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ आलिंगनबद्ध अवस्था में अधरामृत का आस्वादन कर रहे हैं, एक दूसरे की लार ही होती है, अमृत तो नहीं होता। वो उसे देखकर प्रभुपाद को पार्क में रोना आता है कि क्या कर रहे हैं। और जब जीव भगवान से जुड़ता, प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा परोपकार है, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं हो ही नहीं सकता। तो भगवान और उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि यहाँ कृष्ण होते हैं, कृष्ण ही हैं और ये प्रसन्न हो रहे हैं, हम उनको टच कर रहे हैं, उनके संग में हैं, उनके साथ हैं। एक प्यार करने वाला पति अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखना चाहता है, उसे अपने आसपास ही रखना चाहता है। समर्थ है तो, काम ज्यादा वर्किंग लोड नहीं है तो। और कृष्ण तो ऐसा ही है, मस्त है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हम उनके संग में रहें, उनकी सेवा में रहें, उनके टच में रहें, हमें भी सुख मिलेगा, उनको भी। तो भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए वर्किंग लोड नहीं है उनके ऊपर, कोई एंजाइटी डिजायर नहीं है कुछ, उनकी सब परिपूर्ण है। और इस प्रकार उनमें और उनके विषय में सुनी गई वस्तु में भी कोई अंतर नहीं है। भागवत भी परिपूर्ण है अपने आप में, कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर आप केवल भागवत का आश्रय ले लो, हो गया, परिपूर्ण हो गया बस। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है। शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति का सर्वोच्च फल परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। माता जी, प्रेम शब्द अतएव उनके विषय में श्रवण करने का श्रवण अतएव
किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में जीव को प्रकृति कहा गया और माता जी संस्कृत अगले में पैराग्राफ से पढ़िए, आप ये भूल रहे हैं। हरे कृष्ण श्री भगवान की प्रेमा भक्ति श्री और भगवान आगे, की अतएव उनके विषय में स्क्रीन पे है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनके त्वरित संपर्क होना, और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वो उपरयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जीव आत्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की उत्पन्न कर लेता है, जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेम इस संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य के बीच प्रेम इस संबंध भी बढ़ जाते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभ आरंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा राजनीतिक दारों अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की। बड़ी उत्सुकता की जाती है। धन्यवाद माता। तो अब हम ये बात समझ गए कि भागवत सुनना सफिशिएंट है और इससे भगवान को भी तृप्ति होगी, भक्तों को भी तृप्ति होगी, मुझे स्वयं को तृप्ति होगी। जो मैं चाहता हूं मुझे इसी से मिलेगा, केवल ये कि वन स्ट्रोक। इसलिए उनके विषय में श्रवण करने का मतलब है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, विधि के द्वारा उनसे तुरंत संपर्क करना, तुरंत कनेक्ट होना, इमीडिएटली कनेक्टेड हो जाना, जुड़ जाना। और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है, इतनी इफेक्टिव होती है कि वो उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके, भौतिक प्रभाव कौन से? शोक, मोह, भय था ना पीछे जिसके ऊपर श्लोक आ रहा है। ये भौतिक प्रभाव है, ये आध्यात्मिक प्रभाव नहीं है। ये शोक, मोह, भय भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती, तुरंत। ये आप खुद अनुभव करिए और बताइए कि जितना समझ में आ रहा है उतने काल में, उतने समय तक, जब तक हम कनेक्टेड हो पा रहे हैं इस कंटेंट से, भगवान के शब्द से, ध्वनि से, भागवत से, क्या हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा कि ये हमारा ऐसा शोक, कुछ भय, कुछ विजन क्लियर हो रहा हो कि हाँ ऐसा बेकार ही है? तुरंत अनुभव हो रहा है तो आप लिखिए यस, और नहीं हो रहा है तो लिखिए नहीं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, खाली जा रहा है आपका, बोल रहे बेकार में। तो हो रहा है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? तुरंत असर दिखाती है। अब दिख रहा है आपको, तुरंत असर दिख रहा है। ये लाइव अपडेट है, ये नहीं कि पास्ट में या भविष्य में ऐसा कुछ बाद में जाकर के दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, तुरंत असर दिखाती है। डिपेंड करता है कितना समर्पण है मेरे हृदय का, मेरी बुद्धि का, कितना मैं इसमें प्रवेश किया हूँ। जितना सुना है उसको कितना मनन करके मैं उसमें प्रवेश किया हूँ। भागवत अंदर प्रवेश कराना है, फिर भागवत में प्रवेश कर जाना है।
ये एक हो जाना है, तुरंत असर दिखाएगी, इंजेक्शन की तरह तुरंत असर दिखाएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगतिकरण जटिलता उत्पन्न करता है, भौतिक देह के भ्रामक बंधन को मानता है कि मैं शरीर हूँ। ये सब झूठी जटिलता है, ये सब कंफ्यूजन, जितनी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी नाम रख लो, सब झूठा है। आत्मा से कोई रिलेटेड नहीं है, जटिलता हो गई है। इसे कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते हैं। बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है शेर से, जंगल में ले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में कुत्ते को डर लगता है, करता है, आ जाता है बघेरा तो एक झटके में उठा के ले जाता है। और चूहा बिल्ली से डरता है, ऐसी स्थिति है। तो हर एक व्यक्ति डर रहा है एक दूसरे से शरीर के कारण। जीवो जीवस्य जीवनम, एक शरीर दूसरे शरीर के भोजन के रूप में है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो बेमतलब में पिस रहा है। ऐसे ही जैसे कोई आए आपके ऊपर बिल्कुल हथियार हथियार लेकर के मारने, जैसे आपको डर जाओ आप कि बस अब मैं मरा, अब नहीं बचूंगा, और वो आपका कुर्ता या आपका जो भी कपड़ा पहना हुआ खींच करके फाड़ के और अलग कर दे, आपको कुछ ना कहे। आपका देखोगे कुर्ता फट गया और वो चला गया, अरे मैं मरा ही नहीं, मैं सोचा मारने आया था, हाँ चलो कपड़ फट गया, जान बच गई, कोई बात। डरे लेकिन मरे नहीं। ऐसे ही हर योनि में होता है। हर योनि में प्रकृति के जो वस्त्र मिलते हैं ये फटते हैं, मतलब नष्ट होते हैं, और हमें लगता है मर गए थे। मृत्यु को समय ऐसा ही लगता है, बट फिर रीबॉर्न क्यों होता है? फिर अगर मर गए तो मर गए थे, तो मर गए थे, बात खत्म। तो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए डेथ से डर लगता है, क्योंकि वो है ही ऐसी लगता है कि मुझे मारने आ गया, लेकिन वो बॉडी पर इफेक्टिव है, मुझ पर नहीं है। ये कपड़ा छीना जाएगा, फटेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ पीड़ा होगी, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। लेकिन अगर हमें सामने वाले पर विश्वास हो जाए कि ये तो मेरा कपड़ा ही फाड़ता है बस, और कुछ नहीं करता, मुझे हार्म नहीं करता, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप समझ जाओगे। और हाँ, एक बात और, फिर जा करके लौट के नया कपड़ा भी देता है, कहता है नई ड्रेस पहन, ये नहीं, लेकिन तरीका इसका ऐसा है डरावना कि लगता है मार ही देगा, लेके अस्त्र शस्त्र जो भी है, गंडासा वंडासा क्या होता है वो, लंबे लंबे चाकू जैसे ऐसे कुछ, आ जाता है। तो बस ऐसे ही है, कृष्ण ही है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान कहते हैं मैं हूं मृत्यु के रूप में सब हरण कर लेता हूं। गुस्सा आता है उनको, ये बदमाश समझता नहीं है कि मुझसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन इस संसार में फंसा पड़ा है। गुस्सा आता है, लेकिन आते हैं मृत्यु के रूप में, कहते हैं चल तुझे तो मारना नहीं है, मुझे वैसे भी चाहे तो नष्ट कर सकते हैं आत्मा को, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि वो सब समर्थ हैं, वो प्रेम करते हैं हमसे। और फिर जो है शरीर रूपी वस्त्र हरण कर लेते हैं, सर्वहर्षचाहम। और फिर हमको कहते हैं डिजायर नहीं गई तेरी, प्यार नहीं करना मुझसे? बोले, हम कहते हैं नहीं अभी तो संसार चाहिए, तो कहते ले नई ड्रेस ले, कर ले। कुत्ते से गधा बनते हैं, गधे से बिल्ली बनते हैं, जो भी बनते हैं हम बनते बनते, और मोहित होते रहते हैं हर बार मृत्यु से, भिन्न भिन्न माध्यमों से। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था, जो हमारी बिल्कुल ज्ञान की विकसित अवस्था, नॉलेज मिल रही है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डर है में भी वही मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता है। साम्यवाद, पूंजीवाद और कई कई वाद, यही सब भ्रम है। और भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक रिलेशन है, प्रेममय संबंध है, उसको विभाजित कर देता है। मतलब जो मेरी गति कृष्ण की ओर होनी थी वो बट गई, डाइवर्सिफाई हो गई। थोड़ा इसमें लग गया, थोड़ा उसमें, थोड़ा उस प्रोजेक्ट में, थोड़ा उस प्रोजेक्ट में, थोड़ा इनका भी तो ध्यान देना, थोड़ा शरीर में, प्लानिंग्स में। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा,
सब जगह डाइवर्सिफाई हो गया है हमारी चेतना, प्रेम में संबंध विभाजित हो गए। और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच के प्रेम में संबंध भी बट जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से होता क्या है, भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है। कितना हो बांट लो, लेकिन उससे होगा क्या? आपको खींचना है, आपको बांधना है हाथी, हाथी बांधना है, या किसी को बांधना है, मान लो किसी को भी बांधना है, चलो छोड़ो, उसको बांधोगे तो रस्सी से बांधोगे कि रस्सी के सबसे जो छोटा एक धागा है उस धागे से बांधोगे? किससे बांधोगे? रस्सी से ही बंधेगा, धागे से तो बंधेगा नहीं। रस्सी को खोल दिया आपने, उसके रेशे अलग अलग कर दिए, एक रेशा बांध दिया, किसी के एक रेशा बांध दिया, किसी से एक रेशा बांध दिया, किसी से झटका पड़ा टूट जाएगा। इसलिए संसार का प्रेम टूटता है, डाइवर्सिफाई कर दिया आपने। और सारा प्रेम एक से कर दोगे, आप कहोगे चलो भैया रस्सी बनाकर किसी एक से प्रेम करते हैं, संभव नहीं है क्योंकि उसकी जान निकल जाएगी। आप उसका प्रैक्टिकल उदाहरण लो। अगर पत्नी अपने पति के साथ 24 घंटे चिपकी रहे कि तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे, 1 मिनट को भी इधर से उधर नहीं चाहिए, टॉयलेट भी जाऊंगी तो साथ में जाओगे। तो पति क्या कहेगा, मेरी माँ मुझे माफ कर, थोड़ा लोनलीनेस चाहिए। ऐसी पति कहे पत्नी के साथ, तू जहां जाएगी तेरे साथ रहूंगा, एक क्षण को नहीं छोड़ूंगा मैं। टॉर्चर हो जाएगी कि मेरी जान छोड़ो, मुझे फ्रेंड सर्किल है, मुझे कभी जाना है कहीं, इधर तो भी जाना होता है, ये क्या मतलब हर जगह तुम। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। मतलब हमने अगर रस्सी बना करके सारी आसक्ति एक जगह इम्पार्ट कर भी दी तो उसकी जान निकल जाएगी और हम आपको भी संतुष्ट नहीं होंगे हम। इसलिए ये गलती मत करना, वो अच्छा है धागे धागे चलेगा, लेकिन करना क्या है, सबकै ममता ताग बटोरी, सब तरफ से ममता के धागे बटोर करके, और फिर जो रस्सी खोली थी ना, रस्सी ही बनाओ, और जो एक हस्ती के समान मस्त मदमत्त चलने वाला एक नंद का छोरा है, वो आके चरणों में बांध दो, गले में मत बांध देना, चरणों में बांधना है। और चरणों में, अच्छा ये डोरी कैसी, जैसी चरणों में पहुंचेगी तो प्रेम बन जाएगी। जो काम है ना, लस्ट है ना, तभी तक लस्ट है ये, तभी तक टॉर्चर करता है, पीड़ा देता है बंधन, जब तक कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होता। इसको रस्सी बना करके कृष्ण के चरणों में जैसे ही डालोगे, प्रेम की डोरी बन जाएगी, तुरंत छूते ही प्रेम की डोरी बन जाएगी, कृष्ण को अलग करते ही वासना की रस्सी बन जाएगी। अब आपको क्या बनाना है वो आपकी इच्छा। शास्त्र यही समझाते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटी डोरी। मेरे चरणों में अपनी ममता का निवेश कर दो, बांध दो मुझे। भगवान कहते हैं बांध लो। जैसे काम की प्रबलता जब होती है तो भुजपाश बड़ा मधुर लगता है, टाइट भुजपाश खूब कस के भींच लो, एक दूसरे को बंधन में डाल दो, उसे अच्छा लगता है कुछ काल के लिए। तो कृष्ण भी प्रेम करते हैं, वो कहते हैं जीव तू मुझे कस के पकड़ ले, होल्ड कर ले, परमानेंटली होल्ड कर ले, मैं भी तुझे होल्ड कर लूं, ये बॉन्ड हमारा प्रेम का संबंध कभी ना टूटे। वो फॉरएवर संभव है, यहाँ नहीं संभव है, यहाँ टॉक्सिक हो जाती हैं रिलेशनशिप्स। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए, थोड़ा सा कुछ टेस्ट चेंज चाहिए। यहाँ प्रेम है ही नहीं। कृष्ण कभी नहीं कहते कि जा छोड़ के चला जा, ना, न भक्त छोड़ के जाना चाहता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान परिहास में भी कह देते हैं ना गोपियों को जाओ, तो गोपियां कहती हैं नेत्रों से अश्रु बहाती हुई, पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, आपके चरण कमलों के तल को छोड़कर हम एक कदम भी पीछे नहीं जा सकते। ये केवल वहीं संभव है। इसीलिए स्त्री पुरुष वाला जो रिलेशन है ना, वो केवल कृष्ण के साथ संबंधित है। जीव का परमात्मा से, आत्मा का श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। वहां पर एक हद पार हो सकती है प्यार की, जिसे कहते हैं, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ मर जाएगा आदमी। नहीं तो डाइवोर्स क्यों होते? एक तो प्यार करता है, दूसरा नहीं करता।
क्यों हो रहे हैं? कृष्ण का कभी डाइवोर्स हुआ? रुक्मिणी से आज मन नहीं लग रहा, चलो हटाओ, बहुत सारी रानियां इनके पास नहीं उनके पास जाएंगे? कभी नहीं। एक रानी को छोड़ के दूसरे ने कभी नहीं गए। हर एक रानी कहती है कि मेरे पास जैसे रहते हैं ना, सिर्फ किसी के पास नहीं रहते, इतना प्यार करते हैं मुझे। ये फुलफिलमेंट संसार में संभव नहीं है। अब उस रिश्ते को हमने जो प्रभुपाद ने बताया था, क्लियर कर दिया, ये आत्मा के लेवल पर है और प्योर है और परफेक्ट है, कोई कमी कभी नहीं आने वाली, इसमें कोई झंझट नहीं होने वाला। आंख बंद करके दौड़ो, इसलिए धावन निमील्यवा नेत्रे, दौड़ पड़ो बस आंख बंद करके। इसमें सोचना नहीं कि क्या सही क्या गलत, हुआ नहीं हुआ, कृष्ण से प्रेम कर लो बस। जिसकी कामना सब जीव करते हैं, राजनेता भी करते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों में भी चाहते हैं कि वास्तविक शांति हो जाए, स्थिरता आ जाए, समरसता आ जाए, ये केवल भागवत सुनने से प्रारंभ हो सकता है। बड़ी उत्सुकता से जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन साधन नहीं बता। प्रभुपाद कह रहे हैं विश्व के लिए मैं ये समाधान लेकर के आया हूं, तो इस समाधान को स्वीकार करो और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। और कोई पढ़ना चाहेगा? अर्चना जी आप पढ़ लीजिए। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख नेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वह इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्वहा मानने का मोह अथवा भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्ता भी बनी रहेगी। जहाँ तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। क्या प्रमाण मिलते हैं? कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष ये है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य संसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक। अब ये कैश पेमेंट है, चेक वाला नहीं है, ये सीधा तुरंत आपके खाते में नहीं, आपके हाथ में आएगा। डिजिटल इंडिया वाला नहीं है, ये कैश पेमेंट वाला है। कोई चिंता नहीं, सीधा हाथ में। तो भाई अब आपको कैसा पेमेंट चाहिए वो आप देख लो। ये स्व है, स्व मतलब आई मैं, शरीर को मैं मानता है, बस स्व नहीं, स्व। ठीक है, जो भी। और कोई ऐसा कठिन नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। बस मूर्ख हैं संसार के राजनेता, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। इतना खर्च अगर बड़े बड़े अमीर लोग देखो, जितने भी धनवान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सब एक होकर के जितना ये प्रचार में खर्च करते हैं, स्व को इन उस कॉमा के उसके अंदर कर दो, जो भी है। और इतना खर्चा करते हैं, अगर ये भागवत के निर्देशों को एक पूरी मीटिंग बिठा करके पूरा एनालिसिस करके उसके रिजल्ट्स को देख करके, पास्ट के जो एप्लीकेशन किए प्रभुपाद ने, पूरे वर्ल्ड में इसको एप्लीकेबल किया गया है, कोई राजनेता, कोई लीडर और धनवान व्यक्ति एक साथ देख करके, मिल करके अगर इसको अप्लाई कर दें, पूरी दुनिया वैकुंठ बन जाए, पूरी दुनिया आज ही वैकुंठ बन जाए, एक दिन में हो जाएगा ये काम।
प्रभुपाद अकेले कर गए पूरी दुनिया में चेंज। तो अगर सारे धनी और लीडर्स मिल जाएं तो क्या नहीं हो सकता, मगर वो क्या है, मूर्ख राजनेता। ऐसे कुछ मूर्ख राजनेता भी बीच में पड़े हुए हैं जो ऐसा होने नहीं देते। इसलिए सदियों तक शांति और शिखर सम्मेलन करते रहें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, असफल रहेगा। तो क्या करें, वेट करें इन राजनेताओं की और इन धनवानों की? ना ना ना, इंडिविजुअल हम अपनी लाइफ में तो करें। भैया छतरी बांट रहे हैं, कोई ले नहीं रहा तो कम से कम खुद तो छतरी लगा लो, धूप नहीं लगेगी, बरसात नहीं लगेगी। खुद छतरी लगा करके जाओ और फिर बांटे भी, जो जिसको लेना है लो भाई लो, छतरी लगा कर जाओ बांटो। अब ये नहीं कि छतरी बांट रहे हैं, खुद छतरी नहीं लगा रहे, बरसात में भीग रहे हैं। वो कहेगा तू क्यों भीग रहा है, बोले मेरी छतरी में छेद है। तो मेरी साधना ढीली है, मेरा मेरा खुद भगवान से प्रेम स्थापित, मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, दूसरे को प्रचार करूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए छतरी अपने आप लगा के जाओ, बारिश में बचते हुए, धूप से बचते हुए। बढ़िया छत्र है, छतरी भी नहीं है, आजकल की जो बनी हुई छत्र है, महाराजाओं का छत्र, जिसमें की सुंदर स्प्रिंग वाटर की फुहार निकलती है, शीतल और सुंदर, ऊपर मोटा छत्र होता है, ठंडक हो जाती है बिल्कुल नीचे, बड़ा आनंदमय वातावरण होता है, न धूप लगे न बरसात लगे, चौड़ी होती है। ऐसा छत्र है भागवत, भगवान के चरण, उसके नीचे स्वयं भी आए, और जब हम खुद आ जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं, और तब दूसरों को भी बांटें, तो एक अलग बात होती है। इसलिए पढ़ना चाहिए तब पढ़ाना चाहिए, और हम तो दोनों एक साथ कर लेते हैं, पढ़ते तो नहीं है, ये तो हमारी कमी है, लेकिन आपके साथ पढ़ लेते हैं, तो आप सब वैष्णवों की कृपा से हम पढ़ पाते हैं। तो आप सब ने बहुत सहयोग किया आने में, हमें पढ़ाने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा करते रहिए, हमें पढ़ाते रहिए, आप सब हमारे शिक्षक गण हैं, जो हमें यहाँ और डीप में जाने का प्रेरणा देते हैं, सुन करके समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताकि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में और प्रवेश कर। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।